Hello students, welcome to the SS class. Students, as you know we are doing the chapter Physical Features of India. Today we will talk about the Peninsular Plateau. Okay? हमने हिमालय रीजन के बारे में पढ़ लिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया है. अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में. ओके? जो पेनिनसुलर प्लेटू है बच्चे, ये क्या है? एक टेबल लैंड है. ठीक है, जो किस किस से बना हुआ है? ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, टेबल लैंड क्या होता है? देखिए, आपने टेबल देखा होगा अपने घर में. ओके, टेबल क्या होता है? आपकी जो सरफेस है उसके जस्ट ऊपर होता है ऐसे. ओके, ऊपर से फ्लैट होता है, लेकिन आपका जो फर्श है, आपके जो सरफेस है उससे बिल्कुल ऊपर होता है. इस टाइप की लैंड को हम क्या बोलते हैं? टेबल लैंड बोलते हैं. ओके, इस तरीके से धरती जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? टेबल लैंड कहते हैं. ओके, ये जो टेबल लैंड है इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? जो हमारी गोंडवाना लैंड थी उनकी ब्रेकिंग से हुआ है. किसकी ब्रेकिंग से हुआ है? हमारे जो गोंडवाना लैंड थे उनकी ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग. ब्रेकिंग मतलब टूटना और ड्रिफ्टिंग मतलब सरकना. ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था गोंडवाना लैंड के बारे में, उन्हीं के कारण जो है इस टेबल लैंड का निर्माण हुआ था. ओके, जो प्लेटूज होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत ही ब्रॉड होते हैं एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स. इसमें क्या क्या होते हैं? बड़ी बड़ी घाटियाँ होती हैं और बड़े बड़े राउंडेड हिल्स, गोल गोल हिल इसमें होती हैं. ओके, ये जो प्लेटू है इसको हमने दो भागों में बांट रखा है, दैट इज़ सेंट्रल आइलैंड एंड डेक्कन प्लेटू. ओके, इसको एक बार मैं आपको मैप से दिखाती हूँ. देखिए बच्चे, ये आपकी नर्मदा रिवर है. ओके, ये जो है आपकी ये वाले जो रेंजेस हैं आपके, इससे ऊपर ये जो रेंज है, ठीक है, ये आपकी जो ये रेंज है ये और ये, ठीक है, ये हमारा डेक्कन प्लेटू है और ये हमारा कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड है. ओके, दिस इज़ सेंट्रल हाईलैंड एंड दिस इज़ डेक्कन प्लेटू. इसको हमने दो भागों में बांट रखा है. ओके, इसको किसने अलग कर रखा है? देखिए आप, कौन से रेंज से अलग है ये बताइए? ये नॉर्थ वेस्ट से अलग कर रखा है. ठीक है, जो हमारा मालवा प्लेटू है, जो नर्मदा रिवर है हमारी, उससे अलग है. ये आपकी नर्मदा रिवर यहाँ बह रही है. ठीक है, ये आपका मालवा प्लेटू है. यहाँ पे इस नर्मदा रिवर से ऊपर जो है ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है. ओके, ये वाला रीजन जो है आपका, ये वाला, और ये जो है आपका नीचे वाला, ये है आपका डेक्कन प्लेटू. ठीक है, तो हमने इसको इन दो भागों में बांट रखा है. देखिए, the part of peninsular plateau lying to the north of the Narmada river covering a major area of the Malwa plateau is known as Central Island. ओके, जो नर्मदा रिवर है उससे नॉर्थ में जो भी जगह है जिसने हमारा मालवा जो प्लेटू है उसको कवर कर रखा है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड. ओके, जो विंध्यान रेंज है वो भी सेंट्रल हाईलैंड से किस साइड में? साउथ की साइड में. और इसके नॉर्थ वेस्ट में कौन सी रेंजेस हैं हमारे पास में? अरावली रेंजेस हैं. ओके, जब हम इसका वेस्ट की साइड में एक्सटेंशन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है? सैंडी रॉकी था जो डेजर्ट है किसके? राजस्थान के हैं. यानी यहाँ पे आपको जो सेंट्रल हाईलैंड है उसकी पोजीशन बताई जा रही है कि इसके वेस्ट में क्या है? राजस्थान है. ओके, और इसके साउथ में क्या है? अरावलीज हैं. सॉरी, साउथ में क्या है? अब क्या हाईलैंड्स हैं. ठीक है, और अरावलीज रेंजेस कहाँ पे हैं? इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हैं. अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं जो बहती हैं यहाँ पे? चंबल, सिंध, बेटवा और कैन. ठीक है, ये नदियाँ हैं जो यहाँ पे इस एरिया में बहती हैं. इन नदियों की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. यानी इनका जो फ्लो है इन रिवर्स का, ये किस है? इनका बहाव किस साइड है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. इसका मतलब इसका स्लोप किस साइड है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट. ओके, जो सेंट्रल आइलैंड्स हैं ये वेस्ट में जो है वाइडर हैं, लेकिन ईस्ट में जाके नैरो जाते हैं. यानी जब वेस्ट में होते हैं तो ये क्या होते हैं? चौड़े होते हैं, और ईस्ट में जाके ये नैरो हो जाते हैं. ठीक है, इस एक्सटेंशन को क्या बोला गया है? वहाँ पे बुंदेलखंड या बांगेलखंड बोला हुआ है. ठीक है, अब जो छोटा नागपुर प्लेटू है आपका, ये किस साइड में है? इसकी ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन में है. ठीक है, ईस्ट की तरफ जब ये एक्सटेंड होता है, फैलता है, तब क्या आता है? हमारा छोटा नागपुर
प्लेटू आता है, ओके, जिसको दामोदर जो रिवर है वो ड्रेन करती है। आइए मैप से देखते हैं। सी दिस मैप, देखिए ये जब यहाँ पे है, ये वेस्ट साइड में है तो ये यहाँ पे चौड़ा है, ठीक है, और जब ये इस साइड आता है तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, ठीक है। यही कहा है इसने कि जब ये वेस्ट डायरेक्शन में है तो ये यहाँ पे वाइडर है, और जब ये ईस्ट डायरेक्शन में हो जाता है, यानी ऐसे इसका फैलाव ऐसे है, तो यहाँ पे ये नैरो हो जाता है। इस तरह अगर हम ईस्ट में चलते जाएंगे इस साइड, तो यहाँ पे क्या है, हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है। ओके बच्चों, बिल्कुल आपने एक एक वर्ड ध्यान से समझना है। ओके, तो यहाँ पे जब हम ईस्ट में आ गए तो हमारे पास कौन सा आ गया, छोटा नागपुर प्लेटू आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे डेक्कन प्लेटू की। डेक्कन प्लेटू क्या है बेटा, ट्रायंगुलर लैंड मास है, ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, ये साउथ टू द रिवर नर्मदा, जो नर्मदा रिवर है उसके साउथ की दिशा में। ओके, यहाँ पे सतपुड़ा रेंजेस हैं जो कि इसके बेस में है, जहाँ पे महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज, ये सब हैं जो इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन में हैं। ओके, जो डेक्कन प्लेटू है ये हायर है इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। इसको मैं आपको मैप से बताऊंगी। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालय करबी अलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ कचार हिल्स। ओके, देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, डेक्कन प्लेटू की। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से हिल्स हैं हमारे पास में, ये देखिए, यहाँ पे ये कौन सी हैं, अनाई मुड़ी दिखाई दे रही है आपको। अभी देखिए जब ये वेस्ट में है तो ये इस साइड है, और यहाँ पे जब ईस्ट में आ गया आपका ये, तो ये नैरो होता जा रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रेंजेस की, महादेव, कैमूर, और एक और रेंज है हमारी, दैट इज मैकाल। ओके, तो यहाँ पे ये रेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। ओके बच्चों, आगे क्या कहता है आपको ये कि जो ये अलग किससे हुआ है, यहाँ पे ये छोटा नागपुर जो आपका प्लेटू है इससे अलग हो गया है, कौन सा, हमारा डेक्कन प्लेटू, ठीक है। इसको अलग किसने किया है, 3 हिल्स हैं हमारे पास में, उनका नाम क्या है, देखिए ये माउंटेन्स हैं, गारो, खासी और जंतिया, ठीक है। ये बहुत बड़े जो हैं माउंटेन रेंजेस हैं, हिल रेंजेस हैं, जिन्होंने किसको, हमारे डेक्कन प्लेटू को इससे अलग किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका, छोटा नागपुर आ गया, छोटा नागपुर और गारो, खासी और जंतिया, ये 3 हिल्स हैं, ध्यान से देखिए आप इसे। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की, ठीक है। जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास मैप है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ये वाला, ओके, और ये है आपका ईस्टर्न घाट्स। ये जो रीजन है आपका, ये आपका आता है ईस्टर्न घाट, और ये आता है आपका वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न आर मार्क एज द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, क्योंकि इनके एजेस के हिसाब से है, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो किससे हैं, जो वेस्टर्न कोस्ट्स हैं उसके पैरेलल में हैं, ठीक है, हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट हैं उसके पैरेलल में हैं। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासर बाय। देखिए लेकिन जो है इनका जो निकलना होता है वो सिंपली वहाँ से हम क्रॉस नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या है, उसके लिए हमें जो स्पेसिफिक जो पासेस हैं, ठीक है, जैसे कि जो थाल है, बोल है, पाल घाट्स है, हमें वहाँ से निकलना पड़ता है। ओके, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वो क्या होते हैं बच्चे, वो हायर होते हैं अपने ईस्टर्न घाट से। जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं वो हाई हैं, ऊंचे हैं हमारे ईस्टर्न घाट से, ठीक है। उनकी जो एलिवेशन है वो कितनी है, 900 से 1600 किलोमीटर है, एज अगेन 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ओके, द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। जो आपके ईस्टर्न घाट हैं वो कहाँ से, जो महानदी वैली से लेकर नीलगिरी तक हैं साउथ में, ठीक है।
लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यूअस हैं। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई उसकी श्रृंखला नहीं है, उसको ये इरेगुलर है। कारण क्या है इसके इरेगुलर होने का, कि यहाँ पे जो ये नदियाँ बह रही हैं उनके कारण ये बीच बीच में से कट रही है, और ये लास्ट में जाकर किस में गिर जाता है, बे ऑफ बंगाल में। ओके, जो वेस्टर्न घाट हैं ये क्या करते हैं, ये ऑर्ग्राफिक, यानी इसका मतलब है ये ऐसी बारिश करते हैं जिसके कारण जो बादल होते हैं, जो मानसून आता है उसको प्रभावित करते हैं और बहुत तेज़ बारिश का कारण भी होते हैं। ठीक है, जो हाइट होती है वेस्टर्न घाट की वो लगभग बढ़ती जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। जब हम वेस्टर्न घाट में जाते हैं तो उसमें जो उसका जो नॉर्थ एरिया है और उसका जो साउथ एरिया है उसकी हाइट में नॉर्थ से लेकर साउथ तक क्या होता है, ऊंचाई आ जाती है। जो हाईएस्ट पीक होता है वो कौन सा है आपका, अनाईमुड़ी है। कौन सा है, अनाईमुड़ी एंड द डोडा बेटा। ओके, महेंद्रगिरी ये सबसे हाईएस्ट पीक है हमारे ईस्टर्न घाट के। देखिए आप मैप में देखिए, ये है आपका अनाईमुड़ी, ठीक है, और ये है आपका महेंद्रगिरी। ये देखिए महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी, ये सब क्या है, ये रीजन्स है किसके, हमारे वेस्टर्न घाट के। ओके, और इसकी हाई कितनी है इसकी, अनाईमुड़ी की 2695 किलोमीटर्स। ओके, 2695 किलोमीटर्स हैं इसकी। ओके, और यहाँ पे हमारा देखिए ये महेंद्रगिरी है, इसकी हाइट कितनी है, 1501। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये हिल्स हैं ये लगातार इनमें जो है इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हमारे जो महेंद्रगिरी है ये सबसे हाईएस्ट पीक है हमारे ईस्टर्न घाट का। देखिए ईस्टर्न घाट को ये क्या बोला गया था कि ये जो है कंटिन्यूस नहीं, ये रेगुलर नहीं है। रेगुलर क्यों नहीं है, देखिए यहाँ से हुआ, फिर यहाँ पर रुकावट आ